साथियों साथियों 1 दिसंबर से फिर से शुरू हो जाएगी नर्सरी में दाखिले की रेस। जी हाँ, आज मैक्सिमम न्यूज़पेपर्स में ये खबर आई है और 1700 जो अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स हैं वो अब फिर से शुरू हो जाएंगे उन पेरेंट्स की गहमा गहमी से और आने जाने से जिसमें कि बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं पेरेंट्स। तो साथियों, ये बिल्कुल लेटेस्ट सर्कुलर आ गया है आपका और इसमें पूरी इंफॉर्मेशन आपको वीडियो में दी जाएगी। सारी इंफॉर्मेशन, डेट्स, जो मैक्सिमम डेट्स हैं आपकी, कब से फॉर्म होगा, सारी डिटेल्स आप बने रहें। अगर आपका बच्चा 6 साल से कम एज का है तो यहाँ पर आपके लिए फॉर्म भरे जाने हैं। तो यहाँ पर आप मेन देख सकते हैं कि एंट्री लेवल पर ये शुरू हो गए हैं और EWS, DG और CWSN कैटेगरी के जो भी बच्चे हैं वो बाद में आएंगे, जो कि 25% सीट्स होती हैं। जी हाँ, RT एक्ट में 25% डिसएडवांटेज ग्रुप्स के बच्चों के लिए एडमिशन होता है, लेकिन यहाँ पर ये 75% की बात इस वीडियो में मैं बताऊंगा, लेकिन आप सभी देख सकते हैं वीडियो। तो ये सर्कुलर आ गया है प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स के अंदर। एडमिशन क्राइटेरिया आप देख पाएंगे आपके बच्चे की एज से संबंधित। अब यहाँ पर जो क्राइटेरिया है वो सबसे पहले सारे स्कूल्स अपने अपने में डालेंगे। यहाँ पर देखिए, मंडे से स्टार्ट कर देंगे 28 तारीख को। फिर क्या करेंगे, वो फॉर्म अवेलेबल कराएंगे 1 दिसंबर से। फिर लास्ट डेट क्या रहेगी स्कूल्स की, 23 दिसंबर जो लास्ट डेट यहाँ पर रहेगी, 23 दिसंबर लास्ट डेट। बच्चों की डिटेल्स जो है वो ओपन सीट्स में 6 तारीख तक यहाँ पर आ जाएगा, 6 तारीख तक। और अपलोडिंग मार्क्स, यहाँ पे जो भी मार्क्स बनेंगे, उनके कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं है, उनके जो भी डिस्टेंस की या जो भी क्राइटेरिया बनाया उसके मार्क्स यहाँ पर 13 तक दे दिए जाएंगे। फिर फर्स्ट लिस्ट आ जाएगी 20 जनवरी को। फिर कुछ और इस तरह की चीज़ें जो बची रहती हैं वो धीरे धीरे सेकेंड लिस्ट 6 तारीख को, 6 फरवरी को यहाँ पर कुछ रिटर्न कोरस्पोंडेंस कर सकते हैं। फिर एडमिशन अगर और बच गए तो 1 मार्च को, और क्लोजर ऑफ एडमिशन हो गया 17/3/2023 को। ये नेक्स्ट सेशन के लिए है, यानी कि 2023-24 में आप अपने बच्चे का नर्सरी में एडमिशन कराना चाहते हैं तो ये फॉर्म आप भरेंगे। पहले से ही प्रोसेस शुरू हो जाती है, आपको पता है। तो यहाँ पर ये फॉर्म जो होगा वो 25 रुपये का यहाँ पे फॉर्म हो सकता है, नॉन रिफंडेबल। जरूरी नहीं है कि एडमिशन फॉर्म लें बच्चे, कोई ऐसा जरूरी भी नहीं है। प्रोस्पेक्टस लें तो ये आप ले सकते हैं, प्रोस्पेक्टस के लिए मना भी कर सकते हैं आप। तो ये जो भी हैं 2 तरह के यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो एडमिशन होते हैं वो क्लास 1 के लिए जो लेवल में होते हैं, हमारे फर्स्ट क्लास में 25% सीट होती है EWS के लिए, DG कैटेगरी के लिए और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के बदले। जो भी RPWD 2016 का जो आया है सेक्शन, तो RT एक्ट के तहत ये 25% होती है, वो अलग एंट्री लेवल पे ही उनका एडमिशन कराना होता है। तो ये उसके अलावा है, ये सीट्स सभी प्राइवेट स्कूल्स को अपनी बचा के रखनी होती हैं। तो DDs यहाँ पे अपना काम करेंगे, फॉर्मेट डालेंगे, एंट्री अपडेट करते रहेंगे और डिटेल्स करेंगे, उनसे कोऑर्डिनेट करते रहेंगे। अब यहाँ पर एक बात है कि हाई कोर्ट का काफ़ी बार ये बता रहे हैं कि आपको इक्विटेबल आपको करना है, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी करना है। इस तरह की कोई भी चीज़ें यहाँ पे नहीं करनी है। अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, ये कौन से स्कूल हैं एक्चुअली, ये बताएं। जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं जो कि मतलब गवर्नमेंट से फंडेड नहीं है, वो सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं और वहीं पे ये एडमिशन कराए जाएंगे। तो यहाँ पर एक और बात है कि पहले 62 क्राइटेरिया बना के रखते थे, मतलब स्कूल्स अपने अपने क्राइटेरिया बना के रखते थे कि बच्चों का एडमिशन कैसे करेंगे। अब ये भी RT एक्ट के तहत उनको मना कर दिया गया है कि अब उस तरह का कोई भी क्राइटेरिया नहीं रहेगा जो कि स्कूल में बच्चों का किसी तरह का कोई भी कैपिटेशन फीस है या उनका कोई स्क्रूटनी है, स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये सारे के सारे बैन कर दिए गए। तो अगर आपके किसी भी स्कूल में ये काम किया जाता है तो ये ऑनरेबल हाई कोर्ट की अवमानना रहेगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका कोई भी इंटरव्यू यहाँ पे, ना तो पेरेंट्स का ना ही बच्चों का कोई इंटरव्यू यहाँ पे लिया जाएगा। तो ये ओपन एंट्री सीट्स हैं सारी की सारी।
यहाँ पे स्कूल प्लांट में ये एडुडेल की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, और क्राइटेरिया इंफॉर्मेशन जो है आएगा वो भी वहीं पे आएगा। तो edudel.nic.in ये साइट आप ध्यान रख लें, यहाँ पर आपको ये इससे संबंधित क्राइटेरिया वहाँ पे मिल जाएगा। 2/12/2022 को ये अपलोड किया जाएगा। तो इसमें अपने अपने जो स्कूल में थोड़े बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं क्राइटेरिया, जैसे डिस्टेंस का ले लिया उन्होंने, एल्यूमिनाई का ले लिया, बच्चे पहले उनके स्कूल में उनके भाई बहन पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, उससे सिबलिंग के पॉइंट्स रख लिए, तो इस तरह के रख सकते हैं। गर्ल चाइल्ड का रख लिया, तो ये रखे जा सकते हैं और दूसरे नहीं रख सकते वो। तो ये यहाँ पर आप ये प्लांट है, ये स्कूल्स इसमें करेंगे, ड्रॉ फ्लोर से ही होगा। तो बहुत सारी अब काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं कि बच्चों के एडमिशन बगैर किसी डोनेशन के होते आए हैं, और काफ़ी संभावनाएं हैं कि आपके बच्चों के भी एडमिशन वहाँ पे हों। और मुझे बहुत खुशी होगी कि आपके बच्चे अगर यहाँ पे जा पाएँ, इस तरह के इसमें लॉटरी में उनका नाम आ पाए। तो अगर आप कैपेबिलिटी है तो आपको ज़रूर वहाँ पे कराना चाहिए। अदरवाइज गवर्नमेंट स्कूल्स भी काफ़ी अच्छे अभी हो रहे हैं, और काफ़ी बच्चों को उन्होंने संभाला है, चाहे कोरोना काल हो। तो कैपिटेशन फीस और डोनेशन बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं करना है, ये आरटी एक्ट के खिलाफ है। किसी भी तरह की कैपिटेशन फीस डोनेशन यहाँ पे नहीं देनी है। ये आपको ध्यान रखना, भ्रष्टाचार से भी बच के रहना है और खुद भी फंसना नहीं है। आपकी जो नॉर्मल फीस है वही आपको देनी है। और प्री स्कूल यहाँ पे अलग अलग प्रोसेस में रहेगा। अब एज क्राइटेरिया यहाँ पे आपको मैं बता दूं। अब देखिए, यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत भी यहाँ पे बाल वाटिकाएँ, आंगनवाड़ी के तहत एडमिशन कराए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ पे पहले से ही होता है। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, उसमें भी बताया गया यहाँ से शुरू हो जाएगा, यानी कि 3 से लेके 8 साल तक के बच्चों की जो फाउंडेशनल यहाँ पर एजुकेशन दी जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ पे दिल्ली में पहले से ही है। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स में नर्सरी का है, उससे पहले प्री प्राइमरी वगैरह नहीं है, तो वो भी शुरू हो जाएंगे। तो ये एडमिशन है वो प्री प्राइमरी, केजी है, नर्सरी है, क्लास 1, यहाँ पर एडमिशन होंगे। तो एज वाइज उनकी जो क्राइटेरिया है वो आप देख लीजिए पहले, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि 31 मार्च कोई भी एक डेट होती है क्रूशियल, वहाँ पर आपके 4 साल का बच्चा हो जाना चाहिए। तो वो नर्सरी में जाएगा प्री स्कूल में 31 मार्च को। कोई भी कभी भी होता है, हर साल में यही क्राइटेरिया अपनाया जाता है। तो 31 मार्च को 5 साल का हो गया तो वो केजी में जाएगा। और 31 मार्च को अगर वो 6 साल का हो जाता है तो वो क्लास फर्स्ट में जाएगा। ये बात ध्यान रख लीजिए। अब पहले 5 साल का होता था, लेकिन अभी इसमें कुछ थोड़ा चेंज कर दिया गया है, क्योंकि पिछली बार सुप्रीम कोर्ट में जो एडमिशन के क्राइटेरिया हुआ था केवी में, और वो भी वहाँ पे फंस गया था। तो 6 साल से कम का, यानी कि पहले 5 साल का लेते थे क्लास फर्स्ट में, लेकिन अब वो 6 साल का कर दिया है। तो यहाँ पर ये देखिए, अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो ये जो आप देखेंगे 3 से लेके 6 साल तक के बच्चों को यहाँ पर ले लिया गया है इसमें, और 2 साल फर्स्ट और सेकंड को ले लिया गया है फिर से। ये 5 साल की एजुकेशन वो फाउंडेशनल उसकी मानी जाएगी। तो 30 दिन का इसमें एज रिलैक्सेशन दे सकते हैं आप, और मिनिमम में जो कि हेड ऑफ द स्कूल इसमें रिलैक्सेशन दे सकता है। तो ये सीट भी सारी डिसाइडेड है पूरी की पूरी। अब मेन जो है आप देख सकते हैं कि क्या क्या आपके लिए होना चाहिए। राशन कार्ड होना चाहिए, मदर फादर के नाम से डोमिसाइल हो, वोटर आई कार्ड हो पेरेंट्स के नाम से, या इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, वाटर बिल हो, पासपोर्ट हो, आधार कार्ड हो। तो ये बहुत आसान है, ये सभी डॉक्यूमेंट्स कहीं ना कहीं आपके पास मिल जाते हैं। अब यहाँ पर कंप्लीट ये फॉर्मेट में करना है, फॉर्मेट में ये शेड्यूल करना है। और प्राइवेट स्कूल्स को बाद में ये जो ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी है उनके लिए भी एडमिशन यहाँ पे जो फ्री शिप कोटे के तहत किया जाता है वो फ्री होते हैं। यहाँ पे आपको फीस देनी पड़ेगी, लेकिन वो 25% देनी पड़ेंगी आरटी एक्ट के तहत। तो ये हिमांशु गुप्ता जी माननीय डायरेक्टर है एजुकेशन के, उन्होंने ये पूरा का पूरा साइन किया हुआ है, और मैनेजमेंट ऑफ ऑल प्राइवेट एंड एडेड स्कूल के लिए दिया गया। तो ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। फिर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके रहेंगे, उनको टाइम टू टाइम हम डिसाइड करते रहेंगे, बताते रहेंगे।
आप चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको सभी लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। फिर भी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं।